हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विकास एवं अधिगम में परस्पर संबंधता पाठ के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसमें टीटी की परीक्षा में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। विकास एक गतिमान प्रक्रिया है जो हमेशा जीवन पर चलती रहती है। इसकी प्रकृति प्रवाहमान जल के समान। इसमें बालक का चौमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बाल विकास के संकलात्मक मुद्दे जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का उसकी आयु के साथ किस प्रकार का संबंध होता है। बालक में होने वाले परिवर्तन का उसकी आयु के साथ किस प्रकार संबंध होता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है। परिवर्तन की प्रकृति क्या है। बालकों के उपर्युक्त वर्णित परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। समय समय पर बालक में होने वाले उपर्युक्त परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बालक की आदत, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। उनका विभिन्न आयु वर्ग एवं अवस्था में क्या स्वरूप होता है तथा उस परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है, ये सब हमारा विकास के अंतर्गत आता है। विकास एवं वृद्धि में तुलनात्मक अंतर है। विकास और वृद्धि में तुलनात्मक अंतर का विकास है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। वृद्धि इसी का भाग है। विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है तथा यह बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, जबकि वृद्धि इसके विपरीत है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ये रुक जाती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुखता परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव जो है विकास की अवस्था अलग अलग प्रकार से बताई गई है। किसका अलग अलग प्रकार से बताई गई है। अवस्था का अलग अलग प्रकार से कालचक्र का वर्णन मिलता है। तो वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास अवस्था के कालचक्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। वो निम्न प्रकार किस प्रकार हैं। देखिए, अवस्थाएं किस प्रकार से किया गया है। शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष मानी गई। किससे? जन्म से 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। वयस्क अवस्था 18 से मृत्यु पर्यंत। शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है, जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास काफी तीव्रता से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियां आदि का क्रमिक विकास होता है। शिशु की मानसिक क्रियाएं यथा ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। शिशु में जिज्ञासा की प्रकृति पर्याप्त मात्रा में होती है। यह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। यह उसे फर्श पर फेंकता है और उसके भागों को अलग अलग करता है। वह ऐसा करके खिलौनों को भली भांति जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों को और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। शिशु
के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। जो प्रथम 3 वर्ष की अवस्था होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। बहुत ही गिरसम महोदय ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनमें उसको आनंद आता है, भले वे अवांछनीय हो। इस प्रकार नैतिकता का पूर्ण अभाव रहता है। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता एवं भाई बहन आदि के कार्यों को देखता है और उसी से वो सीखता है। शिशु जो है बहुत ही चंचल प्रकृति का नहीं होता, व्यवहार का वो अनुकरण करता है। क्या करता है? व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है और अनुकरण द्वारा सीखने की यह प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु के सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है आओ हम लोग जानते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न तरह से किया जाना चाहिए। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालक के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है। अतः उन्हें इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसे सामाजिक भावना का विकास हो सके। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना का व्यक्त कर सके। समाज में शिशु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए। अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए और न उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। इसके विपरीत उनके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। दमन करने से क्या होता है? शिशु का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। शिशु में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। इसकी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे ऐसे विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविक के निकट लाए। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि वह बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है। शिशु की शिक्षा में कहानियां और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। इसकी उपयोगिता के संबंध में क्रो ने कहा है, 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्ट्रॉग ने लिखा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से